सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी और कृष्ण पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी। बोलो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? दोनों पक्ष में अष्टमी पड़ती है। सावन के महीने की जो अष्टमी होती है, शिव महापुराण की कथा में और देवी भागवत में वर्णन मिलता है। देवी भागवत में और शिव पुराण में वर्णन मिलता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि 64 योगिनी सारी विद्या नव देवी सब सावन के महीने की अष्टमी तिथि के दिन महादेव से मिलन करने आती हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव 11 रुद्र के रूप में, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, सहस्त्र नामावली के रूप में शिव उनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। वो समय होता है प्रदोष का समय, शाम का समय, जब सावन के महीने की अष्टमी तिथि पड़े, चाहे वो उजाले की पड़े चाहे अंधेरे की पड़े, अष्टमी तिथि पड़े, शाम के समय 2 दीपक, एक लंबी बत्ती का एक गोल बत्ती का, शिव के मंदिर में अपनी कामना कर कर, जो बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए या कोई बीमारी का हल चाहिए या धन की कमी है या कोई समस्या है, एक लंबी बत्ती किसके लिए है? जम के बोलो, देवी के लिए। गोल बत्ती किसके लिए है? देव के। 2 बत्ती घी की, गोल बत्ती को जलाओ पहले, फिर लंबी बत्ती का जो दिया हो उसकी बत्ती का मुख गोल बत्ती की ओर हो, वो बत्ती अपनी ओर नहीं हो। समझ में आ रहा है ना सबको? जो बत्ती होती है, शंभू दिया लाओ जरा, ए पंडितों दिया लाओ, ब्राह्मणों दिया लाओ। बताओ, दीपक की कथा है और इतना बड़ा दीपक यहीं रखा है। अच्छा, भोलेनाथ जी को भी मालूम है आज ये वाली कथा बाचेगा जब ये दिया आ गया। ये जो बत्ती का मुख है, देखो ये दिया, ये लंबी बत्ती, ये गोल बत्ती, तो ये जो गोल बत्ती है आपने यहां जलाई और ये लंबी बत्ती जो है ना, इसका मुख गोल बत्ती की ओर। 64 योगिनियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, नव देवियां, सारी विद्या। शिव जी की जो गोल बत्ती है, शंकर क्या है? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्स्वरूप। माँ दुर्गा क्या है? ज्योति स्वरूपा। क्या कहते हैं? ज्वाला महारानी की। ये ज्योति के रूप में जब हम गोल बत्ती के सामने अष्टमी के दिन प्रदोष के समय पर लंबी बत्ती का दीपक, पहले गोल बत्ती का दिया जलाया, फिर ये लंबी बत्ती का मुख उधर की ओर कर कर दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो कामना दोनों दीपक के सम्मुख में करते हैं, वो कामना पूर्ण होकर ही रहती है। दो बत्ती पर करना क्या है? दोनों अष्टमी पर, सावन के महीने में जो उजाले पक्ष की अष्टमी आएगी उस पर भी करना है, और जो अंधेरे पक्ष की आएगी उस पर भी करना है। बड़ी सुंदर दीप बनाया है, जोरदार ताली बजाओ जिसने बनाया। दीप उजाले पक्ष की भी अष्टमी लीजिए और अंधेरे पक्ष की भी अष्टमी लीजिए। कुछ नहीं करना, केवल प्रदोष काल में पहुंच जाओ बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। एक दीपक, दोनों दीपक साथ में रखो। एक दीपक गोल बत्ती का पहले जलाओ, लंबी बत्ती का दीपक का मुख गोल बत्ती की ओर करो, प्रज्वलित करो और बाबा को अपने मन का भाव कहो। बाबा को अपने मन का शिव भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। बोलो, जो लोग कहते हैं हम
108 बेलपत्र चढ़ाएंगे। कोई कहता है हम सावन के महीने में 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे। कोई कहता है हम 1000 चावल का दाना चढ़ाएंगे। कोई कहता है हम शंकर भगवान को इतना दूध चढ़ाएंगे। शिव पुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना भी अगर दिल से चढ़ाया गया है तो वो 1000 के बराबर है। एक बेलपत्र भी दिल से चढ़ाया गया है वो 1000 के बराबर है। एक फूल की पंखड़ी भी चढ़ाई गई है वो 1000 के बराबर है। और निवेदन है सारे कावड़ यात्रा वालों को, कावड़ियों को, पूरे राष्ट्र में जो कावड़ भरने वाले हैं उनको मेरा करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है, हरिद्वार जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे तुम्हारा मन हो छिपरा जाओ, चाहे नर्मदा जाओ, चाहे तुम सीवन के तट आओ, पर निवेदन है कावड़ यात्री 100 किलो जल, 151 किलो की कावड़, 50 किलो की कावड़, 21 किलो की कावड़, ये आडंबर, ये दिखावा मत करो। शिव जी को तो एक छोटा सा लोटे का जल भी चढ़ाओगे तो स्वीकार कर लेगा। मेरे शंकर भगवान को आडंबर कर कर मत दिखाओ। मैं 101 किलो लेकर चल रहा हूं और 101 किलो कंधे पर लेकर चल रहा है। उधर पत्नी बेचारी की जान सूखे जा रही है, मेरा पति भूखा होगा, माँ बाप की जान सूख रही, मेरा बेटा कैसे चल रहा होगा, किसी का दिल दुखा कर ना ना। हम तो यहां तक कहेंगे जितना तुमसे बने 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। और सावन के महीने में 2 लोटा जल। हमने कई माताओं को देखा, हमारे वो सीहोर की एक माता जी हैं, हमारे वो सुनील माथुर की उनकी मम्मा, उनकी माता जी 1 महीने कावड़ चढ़ाती है, पूरा 1 महीने रोज। उनके मोहल्ले की कम से कम 20 से 22 माताएं आती हैं, सवेरे 4 बजे इंदौर नाके से निकलती हैं, रोज सीवन माँ का जल शिव जी को पैदल चढ़कर आएंगी, चढ़ाएंगी, फिर गाड़ी में बैठकर ऑटो से घर चले। प्रतिदिन 1 महीने तक की कावड़ चढ़, दिखावा नहीं। 2 छोटे छोटे उन्होंने कलश ले लिए, अपनी 2 रिबिन में बांध लिए और लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम चलता चलता और बाबा को चढ़ा देती। भाव अब इतना लेकर दिखावा नहीं। मेरे शंकर को तुम्हारे दिखावे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और फिर निवेदन है आप सबसे, जो गुरु दीक्षा महोत्सव में आए हैं, शिव दीक्षा महोत्सव में आए हैं, उनसे निवेदन है आप और जगह पर गुरु मंत्र लोगे तो आपको ये चीज़ लेना पड़ेगा, ये चीज़ करना पड़ेगा, ये किताब लेना पड़ेगी, वो किताब लेना पड़ेगी। हमारे यहाँ गुरु दीक्षा लेने वालों से भी निवेदन है कोई आडंबर में मत फंसना, शंकर जी का नाम लेना। गुरु दीक्षा ली, मंत्र लिया, शिव का नाम लिया, और बस जब फुर्सत हो तुम्हें लगे कि तुम्हारे बाप की तुमको जरूरत है, तब उस समय उस देव अधिदेव महादेव को पुकारना प्रारंभ करना। शिव तुम्हारे पास, शिव तुम्हारे, कोई आडंबर नहीं करना, कोई दिखा। गुरु वो नहीं जो बाजार में मिल जाए, गुरु वो नहीं जो कहीं मार्केट में मिल जाए, पर गुरु वो जरूर है जो खुद से ज्यादा शिव पर भरोसा करना सिखा दे, वो गुरु। अपने पर भरोसा नहीं, हम पर नहीं करना भरोसा, गुरु से ज्यादा। क्या कहा जब द्रौपदी का चीर खींच रहा था, द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, द्रौपदी रोती हुई गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाती है और गुरु जी से कहती है, गुरु जी मैंने तुमसे गुरु मंत्र लिया है, कोई साथ नहीं देगा, कम से कम तुम तो साथ दो। गुरु जी हाथ जोड़कर बोले, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा, मैं भी नहीं दूंगा, पर याद कर मैंने जो तुझे गुरु मंत्र दिया है ना, उस मंत्र को जपना प्रारंभ कर, मैं साथ नहीं दूंगा, मंत्र जप। और द्रौपदी ने जो मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करा तो द्रौपदी कहती है, मैं तो रजस्वला हूं, 3 दिन का मेरा रजो धर्म है, इस समय पर तो मैं भगवान को याद नहीं कर सकती, इस समय पे मैं भगवान की पूजन नहीं कर सकती, इस समय में मंदिर नहीं जा सकती, इस समय में भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण कर सकती। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन द्रौपदी, भले तू रजो धर्म से है, पर भगवान का नाम लेने में पीछे मत हटना, मंदिर भले मत जा, शिवालय भले मत जा, पर रजो धर्म के समय पर अगर तू भगवान का नाम लेगी तो भी उसको आना पड़ेगा। और द्रौपदी ने रजस्वला धर्म में 3 दिन की रजस्वला थी द्रौपदी, और जो द्वारकानाथ को पुकारना प्रारंभ करा तो द्वारकानाथ को तो सौगंध दी थी अर्जुन ने, द्वारकाधीश को तो सौगंध दी थी अर्जुन ने। अर्जुन ने कहा था, प्रभु आपसे निवेदन है, अंदर मत आना,
भगवान बाहर खड़े थे। अर्जुन तू हारे तो मुझे बुला। अर्जुन ने कहा था जब तक मैं आवाज ना लगाऊं तब तक मत आना, कसम है मेरी, आप अंदर प्रवेश मत करना। जुए में अर्जुन हारता गया। दुर्योधन ने शकुनी मामा को बुला लिया, पर अर्जुन ने कृष्ण को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि हम गलत काम करेंगे और हमारा द्वारका नाथ देखेगा तो अच्छा लगेगा। नहीं बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया। भगवान छटपटाते रहे, एक बार तो बुला ले। जैसे दुर्योधन ने कहा कि मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा, ए अर्जुन तेरे मुख से शब्द निकाल दे कि मेरी जगह चौसर मेरा द्वारका नाथ खेलेगा, तब देख जिता कर बताता हूं। एक बार तो कहे अर्जुन। अर्जुन कहते नहीं है। तब द्रौपदी रजो धर्म से थी। द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य से कह दिया मेरा रजो धर्म है, मैं क्या भगवान के मंदिर नहीं जा सकती? भगवान गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कौन कहता है कि तू मंदिर जा, कौन कहता है कि तू शिवालय जा, तू तो पुकार उस परमात्मा को। और द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर कर जो द्वारका नाथ को पुकारना चालू करा, तो द्वारकाधीश ने यह नहीं देखा कि रजो धर्म से थी, और द्वारकाधीश ने चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जो चीर बढ़ाया तो शासन थक कर नीचे गिर गया, थक कर नीचे गिर गया। वो नहीं देखता। अब कई लोग कह देते, कई लोगों के मन में आता है इस नदी का जल मत चढ़ाओ, अशुद्ध है। अरे मां, जिसको तुम मां कहते हो, वो मां कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, वो शुद्ध की शुद्ध रहती है, उसकी मातृत्वता शुद्ध रहती है। मां कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। बच्चे की चाहे वो लंगोट धोए, बच्चे को चाहे वो भोजन कराए, पति के चाहे कपड़े धोए, बुजुर्ग के चाहे कपड़े धोए, पर मां शुद्ध की शुद्ध होती है। मां में अशुद्धता नहीं होती। जिस पवित्र नदी का जल, चाहे मां सीवन का चढ़ाओ, चाहे मां गंगा का चढ़ाओ, चाहे मां नर्मदा का चढ़ाओ, चाहे मां छिपरा का चढ़ाओ, चाहे मां सरयू का चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे मंदाकिनी, चाहे गोदावरी, जिस पवित्र नदी का जल तुम भगवान शंकर को चढ़ाओ, तुम ये मत सोचना कि ये नदी अपवित्र है या गंदी है। नहीं, जिस समय तुम जल लेकर जाओगे वो जल भी गंगा जल बन जाएगा और पवित्र हो जाएगा, क्योंकि मां पवित्र की पवित्र रहती है, मां में अपवित्रता नहीं रहती। आज के जमाने में बहुत बड़ा बड़ा आडंबर हो गया। शिव जी को हाथ मत लगाना, इस मंदिर में प्रवेश मत करो, इस मंदिर के अंदर कोई जा नहीं सकता, शंकर जी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, भगवान को कोई छू नहीं सकता। हे भाई, शिव पुराणों को अगर अच्छे से अध्ययन करो तो स्वयं देवाधिदेव महादेव कहते हैं जब मेरे पास में मेरे भक्त आते हैं, उनको देखकर जो मेरे चेहरे पर प्रसन्नता आती है वो मुझे फूल चढ़ाने से भी नहीं आ सकती। वो मुझे फूल चढ़ाने से, ये तो अब जब मंदिर हो सारे के सारे शंकर जी के मंदिर में भक्तों का जाना चालू हो गया, तो अब लोगों ने थोड़ा सा ये क्रम चालू कर दिया, शाम को भगवान का श्रृंगार हो जाता है, हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, शाम को शिव जी को पानी मत चढ़ाना, शाम को शंकर जी को जल मत चढ़ाना। ये अब चालू हुआ। पहले तो मेरा भोला बाबा पेड़ के नीचे बैठा है, ओटले पर बैठा है, दरवाजा भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, खुले आसमान में बैठा है, रात दिन सुबह शाम जब तेरी मर्जी पड़े तब तेरे बाप के पास आ, तब तेरे शिव के पास आ, जब तेरा मन हो। एक पूजन आपको बताई थी, एक उपाय आप लोगों को बताया था, रात्रि के 9 जम के बोलो 9:15 वाला। वो ऐसा शस्त्र है, अब कई लोग उसका विरोध भी करे, सीवर वाले बाबा तो हर कुछ बता देते हैं, रात को 9:15 पर शंकर जी को जल चढ़वा रहे हैं। हे भाई, पेट दुखेगा ना तो बच्चा अपने पापा और मम्मी से ही कहेगा, बच्चे को दर्द होगा तो वो अपने माँ बाप से कहेगा, दरवाजा बजाएगा, पापा मम्मा आई, दरवाजा बजाएगा। ये संसार का मनुष्य का बाप देव अधिदेव महादेव है,
जब इसको दुख आएगा तो कहां जाएगा? किससे किससे कहे, किसको बोलेगा? आओ कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर रात को 12 बजे भी आओगे तो शंकर जी को जल चढ़ता मिलेगा। बोलो बोलो, सही है गलत है? 1:30 बजे रात को भी आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 2 बजे रात को भी आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 3:30 बजे रात को आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 6 बजे भी आओगे तो जल चढ़ता मिलेगा। दिन भर जल चढ़ता मिलेगा। 24 घंटे बाप का दरवाजा अपनी औलाद के लिए खुला की खुला है। वो आएगा, उससे कहेगा। किसके भरोसे, किसके भरोसे? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित हों, हम उसकी शरणागति में। ये अब हो गया। रात को जल मत चढ़ाओ, दिन में जल मत चढ़ाओ। 2 देवता हैं जिनकी रात्रि है। बाकी के किसी देवता की रात्रि बता दो गिनकर। केवल 2 देवता हैं जिनकी रात्रि है। एक मेरे देव अधिदेव महादेव जिनकी शिवरात्रि, और दूसरी माँ जगत जननी जगदम्बा जिनकी नवरात्रि। तैंतीस कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली है, किसी देवता की रात्रि नहीं है। रात्रि है तो मेरे देव अधिदेव महादेव की शिवरात्रि। शिवरात्रि का मतलब क्या होता है? कोई भक्त है, भाव से जिस दिन उसको पुकारेगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी भी पुकारे, शंकर उसके लिए अपना कैलाश और काशी छोड़कर आ जाते हैं। वो शिवरात्रि कहलाती है। आज क्या है? कथा की शिवरात्रि। अगर तुमने कह दिया किसी के सामने आज शिवरात्रि है तो लोग कहेंगे पागल हो गई क्या? अभी कोई शिवरात्रि है? महीने की शिवरात्रि तो बाद में आएगी। तू तो अभी की शिवरात्रि, ये शिवरात्रि कहां से आ गई? कई लोग कहते सीहोर वाले बाबा ने शिवरात्रि बनाना चालू कर दिया, हर कथा में शिवरात्रि मनाते हैं। क्यों ना मनाए, क्यों ना मनाए? हमारा वो आकाश और आशीष, इनकी औलाद है। वो हमारा आकाश, उसकी छोटा वाला लड़का है माधव, वो रोज जन्मदिन मनाता है। और वो आशीष है तो वो उसकी लड़की गुड़िया आविका, वो भी रोज जन्मदिन मनाती है। उसकी मम्मी रोज इतना बड़ा आटे की लोई बना के थाप के दे देती है, वो चक्कू से केक काटती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, उसका जन्म, रोज का जन्मदिन। कोई जरूरी है कि जन्मदिन आएगा तब केक काटेंगे? कभी कभी बच्चों को अच्छा लगता है तो माँ बाप कह देते जा लिया केक काट के खाते हैं। ला, जिस दिन जन्मदिन होगा तो उस दिन तो ढेर केक आएंगे, खाते ही नहीं बनेगा। लोगों को मुंह में ठुसाओगे, खिलाओगे, तुम नहीं खा पाओगे, बस मुस्कुराओगे।
खाओगे नहीं, दूसरे को खिलाओ। इतने केक, यहाँ कटा, वहां कटा, यहाँ काटा, वहां काटा, गाड़ी पे काटा, स्कूल में काटा, यहाँ काटा, सद्दूर केक कटेंगे, पर तुम खा नहीं पाओगे। खाने का मजा कब है? जब जन्मदिन निकल गया, अकेले हो, उस दिन एंजॉय अपने परिवार के साथ, लाओ जरा अच्छा बढ़िया केक खरीद के लाओ, बढ़िया चॉकलेट वाला काट के फिर खाया तो स्वाद आया, आनंद आया। तो जरूरी है कि जन्मदिन के दिन ही खुश हो गए? तुम तो रोज प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ाकर इतने खुश हो कि मेरे बाप से मैं बात कर आई हूं, मेरे पिता से मैं बात कर। पार्थिव शिवलिंग का पूजन फलित बहुत होता है। कई लोग कहते हैं घर में पार्थिव लिंग का पूजन करेंगे उसका फल मिलता है। बहुत। पार्थिव पूजन करने में मिट्टी के कण कण, मिट्टी को जोड़ते हैं। उस मिट्टी में बारीक बारीक इतने कण होते हैं, जब सब एक साथ जुड़कर शिवलिंग बनता है और उसका पूजन होता है तो वो सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन के बराबर फल देना प्रारंभ करता है। करो उसका पूजन। मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी, देव ऋषि नारद ने कह दिया था इसको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा। मैनावती रोती थी, मेरी बेटी की शादी कैसे करूं? भरोसा दृढ़ हुआ। शिव जी की साधना में लग गई माता पार्वती। शिव पुराण कहती है, उमा संहिता कहती है, पार्वती जी ने अखंड समाधि लगा ली, कुछ खाना छोड़ दिया, बेलपत्र भी छोड़ दिया, श्वास की एक छिद्र से श्वास लेती, दूसरी से छोड़ती, वो भी छोड़ा, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना, उसी से छोड़ना प्रारंभ करा। हजारों वर्ष तक माता पार्वती जी ने तप साधना करी, हजारों वर्ष तक शिव नहीं मिले। ना व्रत से मिलता है, ना साधना से मिलता है। मेरा देव अधिदेव महादेव केवल एक लोटे जल से प्राप्त हो जाता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्तु। वो साधना करे, तप करे, उपासना करा, सब कुछ करा, बहुत करा, पत्रिका भी दिखाई, हाथ भी दिखाया, जगह जगह गई, खूब पूछा, फिर भी मेरी नैया मंजिल तक नहीं पहुंची। क्या करूं? कुछ मत कर, घर में से एक लोटा जल भर शिव तक लेकर जा। घर का वास्तु दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष, सारे दोष घर में होते हैं। तो घर का ही जब एक लोटा जल शिव तक जाना चालू हो जाएगा, सारे दोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। सारे दोष। इस मन को शिव तक ले जाओ, इसको इधर उधर डोलाओ नहीं। तो वो फिर बात है गई, भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। भौरे तू कहना न भूल फूल तेरा हो जाए इधर उधर। भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। ये मन, ये चित्त
ये वृत्ति, ये हृदय, ये नयन, ये दृष्टि, ये श्रवण शक्ति, ये जिह्वा, ये वाणी, ये श्वास, सबको केंद्रित कर कर जब शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हो, उस समय पर हमारे जीवन के सारे दोष, सारी परेशानियां, सारे कष्ट, सारी तकलीफें हमारी नहीं रहती, शिव की हो जाती है। और शंकर उस समस्या का हल करना प्रारंभ कर देते हैं। सारी समस्या का हल एक लोटा, केवल एक लोटा, सब दुख कटना, सब दुख। शिव पंचायत में बैठकर 5 देवता ये निर्णय लेते हैं कि तुमने शिव का स्मरण कितना किया, शंकर का भजन कितना किया, शिव भक्ति कितनी। जल का पात्र लेकर जा रहे हो, घर का पूरा काम कर लो, सारा काम निपटा लो, फ्री हो जाओ, तब फिर जाओ। फिर जाओ, 2 मिनट ज्यादा भी लग जाएगा तो भी सब काम पूरा करके आई हो, सब काम। 2 मिनट ज्यादा भी लगेंगे तो भी तुम्हारे मन में आएगा मैं सारा काम पूरा कर कर आई हूं। 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, झाड़ू पोछा लगा लूंगी, सेवा कर लूंगी, भगवान से लाड़ लाना, कोई। पर घर में बुजुर्ग माँ बाप पड़े हुए हैं, पति चिल्ला रहा है, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और उस बीच में तुम तैयार होकर जल लेकर शिव के मंदिर चले जाओ, शिव स्वीकार नहीं करेंगे। एकदम फ्री, एकदम फ्री। फिर किसी ने कहा गुरुजी दोपहर में जाएंगे तो शंकर जी का मंदिर ही बंद हो जाएगा, फिर जल कैसे चढ़ाएं? फिर याद करो विभीषण के ससुर की कथा। विभीषण के ससुर का क्या नाम था? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। विभीषण के ससुर का क्या नाम था? विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा, शर्मा के पिता का नाम था शैलुष। क्या नाम था? शैलुष। गंधर्व थे। और शैलुष गंधर्व लोक में निवास करते थे, और गंधर्व लोक में निवास करने के बाद में वो सारा गंधर्व निवास करते थे और पूरा काम पूरा करते, और पूरा कर कर जब वो कैलाश पर भगवान शंकर की आराधना करने के लिए जाते तो शिवजी तो वहां से ओझल हो जाते, देखते ही नहीं। अब तुम अपने ऊपर लेके चलना इस कथा को। हम अगर दोपहर में जाएंगे तो मंदिर बंद हो जाएगा, समझ लो शिवजी ओझल होगा। क्या करें? विभीषण के ससुर शैलुष गंधर्व जब देखते थे कि शंकर जी नहीं है, जो जल लेकर जाते थे वो जल शंकर जी के कैलाश पर चढ़ाकर आ जाते, कहीं एक कोने में जल को समर्पित कर देते, जल को समर्पित। और ऐसी कैसी एक चरित्र आता है काशी का। काशी में एक कचौड़ी बेचने वाला है, उसका नाम हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, कचौड़ी बेचता है। और वो कचौड़ी बेचने वाला पुराने समय की बात है, हाथ से कचौड़ी बनाकर सबको खिलाता था, सुबेरे सुबेरे मंदिर जाता था। एक दिन शिवजी के मंदिर में गया तो विश्वनाथ जी का मंदिर उस दिन खुला नहीं था और उस दिन ग्राहकी ज़्यादा थी, तो मंदिर के दरवाजे पर जल चढ़ाकर आया और दरवाजे पर ही चौखट पर गणेश जी बने थे।
किसी किसी मंदिर में आपने देखा होगा दरवाजे पर गणेश जी बने होते हैं पत्थर के, तो नीचे जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर गणेश जी से कहकर आ गया, पिताजी को बोल देना था मैं आया था, पिताजी को कह देना मैं आया था, जल चढ़ाकर गया हूं, बता देना अपने पिताजी को। अब तो वो चले गया। गणेश जी महाराज मुस्कुराकर अपने पिताजी के पास गए और भोलेनाथ जी से कहा, वो कचौड़ी वाला आया था, कह रहा था कि मैं आया था, बोल देना पिताजी को। शिव जी ने कहा गणेश जी से, गणेश संपूर्ण काशी में, संपूर्ण अवंतिकापुरी में, संपूर्ण सौराष्ट्र में, संपूर्ण संसार में जो मंदिर का क्षेत्रफल होता है, जिस मंदिर के क्षेत्रफल में शिव विराजमान होते हैं, उस मंदिर के क्षेत्रफल का जितना जितना बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री के अंदर अगर कोई शिव भक्त पहुंचकर मेरा मंदिर बंद भी है और अगर किसी स्थान पर भी जल चढ़ाकर जाता है, वो जल मुझे स्वीकार होता है, मैं उसको स्वीकार कर लूं। मंदिर बंद है, मंदिर के अंदर कोई पौधा तो होगा, मंदिर के अंदर कोई पेड़ तो लगा होगा, मंदिर के अंदर कोई बेलपत्री का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई पीपल का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई बड़ का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई तुलसी का पौधा तो होगा। मंदिर बंद है और तुम जल चढ़ाने गए, चढ़ाने नहीं दिया, मंदिर बंद हो गया। उस पौधे में तुम देव अधिदेव महादेव के भाव से जल देना प्रारंभ करो, शिव उस जल को खुद आकर स्वीकार करना प्रारंभ कर दे। शिव की जैसी भक्ति, शिव की जैसी सरलता, शिव के जैसी निर्मलता कहीं नहीं मिलेगी। इतना सरल, इतना सरल, इतना सरल कि उसकी सरलता का क्या गुणगान करें, इतना सरल। एक बार धर्मराज न्याय करने के लिए बैठे थे, और धर्मराज न्याय करने पर जब बैठे थे, सारे देवताओं के जितने भी भक्त प्राण छोड़कर जा रहे थे, उनके साथ निर्णय हो रहा था। एक महाकाल का भगत था, शिव का एक भक्त था, भगवान शंकर का एक भक्त, कुछ नहीं करता था, कुछ केवल एक काम करता था। ना उसके पास में धन था, ना उसके पास में वैभव था, ना उसके पास में दौलत थी, ना उसके पास में संपदा थी। केवल एक काम करता था, शिव का जो शिवलिंग मिल जाता था, उस शिवलिंग के चारों तरफ सफाई कर देता था, साफ कर देता था। शिवलिंग के चारों तरफ सफाई करता था, शिवलिंग के चारों तरफ साफ करता था। बस एक नियम था उसका, ना वो बेलपत्र चढ़ाता था, ना वो जल चढ़ाता था, ना वो चावल चढ़ाता था, ना वो दीप जलाता था, ना उसके पास चंदन था, ना अगर था, ना तगर था, ना धूप बत्ती थी, ना अगरबत्ती थी, कुछ नहीं। केवल चंदन का लेपन करने की जगह भूमि की सफाई करता था। शिव जी के वो भक्त के प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो वो धर्मराज के सामने गया। जितने भी भक्त आ रहे थे, धर्मराज उनको बैकुंठ की ओर भेजते जा रहे थे। पर शिव का ये भक्त ऐसा था जिसने ना लोटा भर के जल चढ़ाया, ना बेलपत्र चढ़ाई, ना कभी व्रत करा, ना कभी उपास करा, केवल मंदिर की सफाई करी। इसको देखकर धर्मराज के मुख से निकल गया कि एक काम करो कि इसने कभी मंदिर में ना चंदन लगाया, ना जल चढ़ाया, ना धूप बत्ती लगाई, ना अगरबत्ती लगाई, ना दिया जलाया, ना पूजन करी, केवल मंदिर में सफाई करता था। इसलिए इसको स्वर्ग का रास्ता नहीं दिखा सकता, इसको वैकुंठ नहीं दे सकता। इतना तो सुनना था। जब उस शिव के भक्त को बैकुंठ के रास्ते पर ना भेजते हुए दूसरे रास्ते पर जब भेजा गया, इतनी देर में तो मेरा देव अधिदेव महादेव
स्वयं दंड लेकर, छड़ी लेकर, हाथ में अग्नि का खप्पर लेकर धर्मराज, मेरे भक्त का निर्णय करने के लिए तुझे नहीं बिठाया। सुनो धर्मराज, सुनो धर्मराज, 33 कोटि देवताओं के जितने भक्त हैं उनका निर्णय तुम करोगे। दुनिया के सारे जीवों का निर्णय तुम करोगे, पर शंकर के मंदिर के दरवाजे के सामने से भी अगर कोई निकल कर चले जाए, उसका निर्णय केवल मैं करूंगा, कोई दूसरा। उसका निर्णय कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसका निर्णय केवल काल अधिपति महाकाल करेगा, विश्वनाथ करेगा, सोमनाथ करेगा, मल्लिकार्जुन करेगा, केदारनाथ करेगा, स्वयं भीमा शंकर, स्वयं घृष्णेश्वर, स्वयं नागेश्वर करेगा, कोई दूसरा नहीं। मैं स्वयं करूं। धर्मराज काल अधिपति महाकाल के हाथ जोड़ लिए, भगवान शिव के हाथ जोड़ लिए, और शिव जी के हाथ जोड़कर धर्मराज ने कहा, प्रभु आज आप छड़ी लेकर, दंड लेकर हमारे पास में आए हो। आज के बाद कोई शिव के मंदिर के सामने से अगर भूल से भी निकल कर चला जाएगा, उसको मैं कभी जिंदगी में नरक का रास्ता नहीं दिखाऊंगा, उसको बैकुंठ का ही मार्ग